मुश्किल से 20% काम का क्रियान्वयन किया गया है, बाकी यहाँ पर घोटाला हुआ है। बिहार में नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन सरगर्मी तेज हो गई है। औरंगाबाद के समाजसेवी और तेजतर्रार नेता अनिल सिंह ने भी शहर के नगर परिषद चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने शहर के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए के बंदरबाट होने की मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। नगर परिषद औरंगाबाद लगातार उपेक्षित है। कई वर्षों से करोड़ों रुपए के फंड आए, लेकिन शहर को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कुछ काम हुए हैं। मतलब जितना फंड आया उतना काम हुए नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उपेक्षित शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार के दृष्टि में और 15वें वित्त आयोग के जितनी सिफारिशें और जितने संसाधन हैं सब औरंगाबाद को मिले हैं। हाँ, ये आरोप आपका सत्य है कि औरंगाबाद में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। इस प्रकार के घोटाले हुए हैं। अब यहाँ पर जो नगर का जो सफाई व्यवस्था से लेके रोशनी व्यवस्था से लेके ड्रेनेज है और कई तरह के योजनाएं, शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, इन सब में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पर परंपर है और वो स्थानीय स्तर पर है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उपेक्षित है। और जो मुझे लग रहा है कि आगामी चुनाव आप ही मीडिया कर्मी के माध्यम से, अभी सरकार का कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो आगामी चुनाव असंभावी है तो उसमें परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार औरंगाबाद नगर परिषद में परिवर्तन अवश्यंभावी है। क्या आप भी प्रत्याशी हैं? बिल्कुल। मुझे लोग कह रहे हैं, कई संगठनों के लोगों ने मुझे कहा है। मैं कई तरह के मजदूर संगठन चलाता हूँ, कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूँ। लोगों की अपेक्षा है कि मैं आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊँ। कैसे आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है? भ्रष्टाचार जो आपका क्वालिटी है रोड का, वो मैंने लाइव किया है। जिस रोड का लाइफ 5 साल फिक्स होना चाहिए था, 6 महीना 5 महीना में घट गया। औरंगाबाद का जो ड्रेनेज है हर एक जगह वो अहरा है, ड्रेनेज कहीं नहीं है। यहाँ सीवर लाइन का अभी कोई कंसेप्ट नहीं हुआ है। अभी भी फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना यहाँ पर चल रहा है इतने दिनों से, तो इतने लोग अभी इन सिटू जो माने इन सिचुएशन जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहीं पर गरीब का घर बनाकर आपको देना है। इसका कोई भी योजना आपको सड़क पर नहीं दिख रहा। छोटा सा शहर एक बार में दिख जाता है। मैं खुद इंजीनियर आदमी हूँ, हम एस्टिमेट और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए था वो वाकई नहीं मिल पाया है। आवास योजना हो, सड़क हो, कच्ची नली गली हो, पार्क का हो, हर एक, फिर हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर है, ये सारी चीज़ें हैं। डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है। आपको भी मालूम है 60 लाख का पार्क का CSR का पैसा था, लाइट चोरी हो गया, आप ही के घर के बगल में चोरी हो गया, 60 रुपया ही गया आपके यहाँ। तो एक व्यक्ति का गया, 1 लाख की आबादी है मुश्किल से औरंगाबाद की, वोटिंग पॉपुलेशन 96,000 नहीं है। तो अगर 60 रुपया ही गया तो आपका गया, एक परिवार के लोग गया। और वो लाइट गया तो गया कहाँ, लगा तो उसका डबल बिलिंग हुआ कि नहीं, ये सब जाँच के विषय हैं। मैं ज़्यादा लोगों को अदालतों में नहीं घेरना चाहता हूँ। मैं जनता के सवालों पर, ये जो छद्म नेता हैं, धूर्त नेता हैं, इनको सड़क पर घेरना चाहता हूँ। इस नाते मैं नगर परिषद में अपनी दावेदारी, लोगों को कहने पर मैंने अपनी सहमति दी है कि नगर परिषद में मैं पूरा पैनल लड़ाने के पक्ष में हूँ कि हर एक तरह का पूर्णतः बदलाव होना चाहिए। अभी आपने एक और मामला उठाया, गांधी ये मैदान, गेट स्कूल मैदान का, क्या मामला है वो? गेट स्कूल का मैदान औरंगाबाद का एकमात्र खेल मैदान है। दुर्भाग्यवश वो है गेट स्कूल का संपत्ति, वो शिक्षा विभाग का संपत्ति है, लेकिन खेल विभाग के नाम पर भी वही है। वो मैदान पहले से ठीक ठाक था। बिना किसी आवेदन के उस मैदान में 25,51,400 का एस्टिमेट बना। एस्टिमेट के बाद नगर परिषद में जून 2020 में बना। उसमें केवाल मिट्टी और पत्थर गिरा के उस मैदान को पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया। ना वो मैदान अब ट्रैक इवेंट के लायक है, ना फील्ड इवेंट के लायक है। अभी लड़कों का दौड़ का एग्ज़ाम आ रहा है, CRPF, पुलिस, होमगार्ड की बहाली आ रही है। कैसे दौड़ेंगे बच्चे? 3-4 बच्चे इंजोर्ड हो गए, एक का 5,000 रुपये खर्चा लगा है। वो मैदान में और निकासी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मुश्किल से 2 लाख रुपया उसमें खर्च करके केवाल मिट्टी, जो इनएप्रोप्रिएट मिट्टी है मैदान के लिए, उसको गिरा दिया गया। थोड़ा बहुत चूना ऊना किया गया और लगभग 18 से 19 लाख रुपये का घोटाला उस मैदान में है। अगर ये जांच होगा तो बहुत से लोग जेल चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को अदालत में नहीं घेरना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को जनता की अदालत में घेरना चाहता हूँ। अदालत में तो जब समय आएगा तो पूरी तरह से, अगर उस सदन में जाने का अवसर मिलेगा
तो पूरी तरह से जांच करके तब से जब हाथ में होंगे तब कुछ करने में मज़ा आएगा। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो आपकी योजनाएं क्या क्या होंगी? मेरा पूरा 30 पॉइंट इलेक्शन मैनिफेस्टो है, मैं समय आने पर उसको रिलीज़ करूंगा। अभी वो प्री मैच्योर हो जाएगा क्योंकि अभी तो इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो मैं उसमें सोशल सोसाइटी, सिविक सोसाइटी के लोगों से उनसे राय लेता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ और हर एक मुद्दे पर, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी कैसे कितना होना चाहिए, 15th फाइनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, हमारे यहाँ से क्या जाना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका घर है और उसके घर के आपास आंगन है, तो बिहार सरकार ने उसका दोनों का टैक्सेशन कर दिया, घर का भी कर दिया, आंगन का भी कर दिया। और इस बात के लिए बिहार के हर एक नगर पालिका से उसने प्रस्ताव भी पारित कर लिए। दुर्भाग्य है कि बिहार का एक नगर पालिका भी इसके विरोध में नहीं बोला। अब अगल बगल के गांव मान लीजिए आ गए, तो घर उसका है 2 डिसमिल में या 4 डिसमिल में, और ज़मीन है उसका मान लीजिए 2 बीघा 4 बीघा, तो उस फैसिलिटी लेगा 2 डिसमिल का और टैक्स भरेगा 4 बीघे का। यह किसी तरह से तर्कपूर्ण न्याय संगत नहीं है। इस चीज़ की भी वापस चर्चा होनी चाहिए, इस चीज़ का भी वापस प्रस्ताव लेंगे। यदि मैं सदन में आया तो निश्चित रूप से इस विषय को भी वहाँ पर मैं उठाऊँगा धन्यवाद। लोकतांत्रिक ढंग से।